मुल्क की सियासी मंजरनामे पर खूब हलचल मची हुई है। ऑपोजिशन बामुकाबला हुकूमत, मैच इस वक्त लास्ट ओवर्स में पहुंच चुका है और ऑपोजिशन की जानिब से कल यानी कि 26 मार्च को महंगाई मार्च का ऐलान किया जाएगा। और किसी भी मुल्क में किसी भी सियासी तहरीक में एक अहम रोल प्ले करने की जो हैसियत रखते हैं वो वहाँ के ताजर बरादरी की होती है। और तारीख ये बताती है कि जिन जिन सियासी तहरीकों को ताजर बरादरी ने सपोर्ट किया है वो कामयाब ही ठहरी है। और अगर ताज़ा सियासी मंजरनामे के हवाले से देखा जाए ना तो पाकिस्तान की ताजर बरादरी का किरदार भी अहम दिखाई देता है। और चंद रोज़ पहले ही ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से हुकूमत को ताजरों के मसाइल हल करने के लिए कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और मुतालिबात ना माने जाने की सूरत में ऑपोजिशन के महंगाई मार्च में शामिल होने का भी कहा गया था। तो मौजूदा सूरत हाल में ताजर बरादरी कहां पर खड़ी है? ऑपोजिशन का तो दावा है कि कल लॉन्ग मार्च हम शुरू कर देंगे, लेकिन ताजर बरादरी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नईम मीर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, आर्मी ग्रुप से इनका ताल्लुक है। नईम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने इस अहम मौके पर मुझे दावत दी और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। नईम साहब, ऑल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन ने ऑपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से अपनी भी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। आप लोगों का एजेंडा क्या है, कोई हमें बताइएगा उस हवाले से। क्या कोई ऑपोजिशन जो टीम है या पार्टी जो है वो आप लोगों को फंडिंग कर रही है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि हम अपोजिशन के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, अपोजिशन अब हमारे साथ आ गई है। अच्छा, आप ये देखें ना, ठीक है कि हम तो जबकि ये हुकूमत आई है सरापा एहतजाज हैं कि ये हुकूमत एक मखसूस माइंड सेट रखती है और वो ऐसा माइंड सेट है जो ताजर दुश्मन माइंड सेट है। ठीक है। और हम तो खुद आधी दर्जन बार इस्लामाबाद में एहतजाज करने गए हैं और आपने हमें कवर भी किया है और आपने बताया भी है अपने व्यूअर्स को अपने इस मीडिया चैनल की वसातत से। तो हमने तो हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि ताजर को आसानी सहूलत नहीं मिली, ताजर को कारोबार करने के मौके नहीं मिले। अच्छा। माफियाज का राज रहा और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं, उन्होंने अपने पैसे से पैसा बनाया और छोटा ताजर बिल्कुल उसी तरह पिस के रह गया जिस तरह एक तनख्वाहदार तबका जो है वो वावेला मचा रहा है कि उनकी तनख्वाहें जो हैं महदूद हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो अपनी उन महदूद तनख्वाहों के अंदर गुजारा नहीं कर सकते। तो यही केस जो है ये हमारे छोटे ताजर पर फिट आता है कि छोटा ताजर भी महंगाई की चक्की में पिस के रह गया। तो लिहाजा हम तो हैं छोटे ताजरों के नुमाइंदे, हम उन बड़े सनतकारों के या उन बड़ी 100 कंपनियों के नुमाइंदे नहीं हैं जिनके बारे में खान साहब ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने 100 अरब रुपये से ज़्यादा बना लिया। यहाँ हम वो लोग नहीं हैं जो अपना को माफियाज हैं जो खान साहब के दाएं बाएं बैठे हैं। हम तो आम लोग हैं आपकी तरह के, हम तो दिहाड़ीदार हैं। यानी हम वो ताजर हैं जिन्होंने रोज़ाना की रोज़ाना कारोबार करना है और रोज़ाना की रोज़ाना जो पैसा कमाना है वही अपने अखराजात पूरे करने हैं, वहीं से दुकान का किराया अदा करना है, वहीं से मकान का किराया अदा करना है, वहीं से अपने 2-3 मुलाजमों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी अदा करना है। और हम तो गए हैं फंस इस महंगाई के चक्कर में। तो अब मुझे ये बताएं कि हमने जब इनको बारहा कहा कि जी हमारे साथ बैठें और हमारी बातों को सुने, हमारे मसाइल को सुने, और ख़ास तौर पे जब ये कोरोना वायरस की वबा आई तो उसमें हम अपनी रासें खा गए और हम जो है वो फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हुए और हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम पैदा हुआ। हमने ने कहा जी कि छोटे ताजर को आप कोई कर्जा दें आसान तरीके से, उसको पैसा पहुंचे और आसान शराइत पे पहुंचे, और जिसके नतीजे में जो उसका कारोबार का सर्कल जो है वो रुक गया है, जो जम गई है उसकी मईशत, तो वो जो उसको उसका पहिया जो है वो आगे चले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने जो पॉलिसीज़ भी दी हैं वो इन्होंने छोटे ताजर के लिए नहीं दी बल्कि बड़े लोगों के लिए दी। अच्छा। और उससे इस्तिफादा भी बड़े ताजरों ने और बड़े लोगों ने और सनतकारों ने उठाया है। आम ताजर जो है वो बेहाल और बदहाल हो गया है। तो लिहाजा हमने इनको ये कहा कि जी मेहरबानी करें, अब हमारी बस हो गई है, हम अब आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपोजिशन जो है उसको तो आज ख्याल आया ना, हम तो पहले इसी एजेंडे पर हैं कि कोई हमें मौका मिले कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो तो हम उस धड़न तख्ते के अंदर अपना किरदार अदा करें। जब कभी ऐसी
कोई कुल्हाड़ी बने जिससे इनके गांठे उतारे जाएं, तो हम उस कुल्हाड़ी में हमारे हाथ भी शामिल हों, हम उस कुल्हाड़ी को भी मजबूत करें। और जब कभी इनकी गर्दन मरोड़ी जाए, क्योंकि ये सियासी गर्दन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी फर्द की नहीं बात कर रहा, जब इनकी सियासी गर्दन मरोड़ने का वक्त आए, तोड़ने का वक्त आए, तो हम अपना गुस्सा और गम जो है उसका इजहार करें, हम अपनी नफरत का इजहार करें इस हुकूमत के खिलाफ, जो हमारे दिलों के अंदर जो है वो नफरत का जो लावा जो पका हुआ है, हमें मौका मिले कि हमें जब भी मौका मिले और हम इनको बताएं कि हम इनसे कितनी नफरत करते हैं। इसका मतलब है कि ताजर बरादरी कल निकल रही है लॉन्ग मार्च के लिए उनके साथ, ऑपोजिशन के साथ के नहीं? क्या आप लोगों का क्या प्लान है? कल ही निकलना है आप लोगों ने? देखें जी, हमने अपना एक ट्रॉला भी तैयार किया है, ठीक है, और हमने उस ट्रॉले की जो तकरीब रूनमाई थी वो भी की है, ठीक है। और हमने मीडिया को दिखाया है कि हम इस ट्रॉले पर बैठेंगे, हमारी ताजर क़यादत बैठेगी। हमने लाहौर शहर की जो ताजर तंजीमें हैं, जो हमारे हम ख्याल ताजर तंजीमें हैं, हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आप जौक दर जौक मॉडल टाउन पहुँचें 180 H, और वहाँ पर जो ताजर क़यादत होगी वो ट्रक पर सवार होगी, और जो दीगर ताजर होंगे वो अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में और यहाँ अपनी कन्वेंस पे आएंगे, और वो हमारे काफ़िले के अंदर शामिल होंगे। और वहीं मरकज़ियत है, वहाँ पर हम सारे इकट्ठा होंगे, और हम 1 बजे दोपहर हमने कहा कि इत्तफाक मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ेंगे आप। अच्छा। और वहाँ पर जो है ना जी नमाज़ पढ़ेंगे, और हम जो है ना वो इस हुकूमत से निजात के लिए दुआ भी करेंगे कि या अल्लाह हमें इस हुकूमत से निजात देना और हमें कामयाब और कामरान फरमाना। और फिर वहाँ से जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाजी सिलसिला चलेगा, और हमने पूरी GT रोड की प्लानिंग भी की है। अच्छा। हम आपको ये भी बता दें, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हम लाहौर में होंगे, ठीक है, हमने गुजरांवाला की हमारी तंजीम ज़िले की, ज़िला गुजरात की तंजीम, इस तरह ज़िला जेलम, ज़िला पिंडी और इस्लामाबाद, जितने भी रास्ते में हमारे जो अहम इजला हैं और अहम स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हमारे कैंप्स लगे होंगे, और वहाँ पर हमारे ट्रक का और हमारी तंजीमें, हमारा ट्रक का और हमारी क़यादत का इस्तकबाल भी करेंगे। अच्छा। और वहाँ पर भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो हम पूरा रोल प्ले करेंगे इस हुकूमत के धड़न तख्ते में। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कल अगर आप लोग ये हड़ताल कर लेते हैं तो दुकानें बंद होंगी, मार्केट से बंद होंगी क्या? नहीं 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 नहीं, दुकानें बंद नहीं होंगी। हमारा एक भाई जो है वो काम कर रहा होगा, अच्छा, और हमारा जो उसी दुकान का दूसरा भाई है वो हुकूमत का काम तमाम करने के लिए निकला होगा, तो दोनों भाई काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम जो है ना अपना काम भी करेंगे और हुकूमत का काम तमाम भी करेंगे। मतलब दुकानें वगैरह मार्केट बंद ही होगी? नहीं, मार्केटें हम बंद नहीं करेंगे, इस तरह की नहीं, हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन एहतजाज करेंगे। एहतजाज करेंगे। लेकिन ये आप लोगों ने सोचा है कि कितनी देर तक ये एहतजाज जारी रह सकता है, कितने दिनों तक ये रह सकता है? देखें जी, ये एहतजाज जो है वो दिनों तक जारी रहे, ये एहतजाज हफ्तों तक जारी रहे, ये एहतजाज महीनों तक जारी रहे, ये तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये नाअहल और नकम्मी हुकूमत जो है, जिन्होंने ताजरों को हमेशा जो है मुसीबत में मुब्तला किया, बल्कि ये कहना चाहिए मईशत दुश्मन और ताजर दुश्मन हुकूमत, जब तक ये बरसर इक़्तिदार रहेगी ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन हुकूमत की कौन सी पॉलिसी से आप लोग तंग है, मुझे बताइए? क्योंकि हुकूमत तो कहती है आप लोग जो टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं होते, ना ही सेल्स टैक्स के लिए खुद को रजिस्टर कराते हैं, तो फिर वजह क्या है? क्या मतलब टेंशन किस चीज़ की है? देखें, टेंशन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है ये अदल और इंसाफ पर मबनी नहीं है। अच्छा। जिस टैक्स के निज़ाम की कंप्लायंस करने के लिए छोटे ताजर को कहा जाता है वो उसको समझता ही नहीं है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो समझता ही नहीं है तो वो कहता है भाई मुझसे टैक्स लो, मुझे इस निज़ाम की जो पेचीदगी है ना इसके अंदर ना उलझाओ। अब आप कहते हैं नहीं, टैक्स नहीं तुमसे लेना, तुम्हें इस निज़ाम की पेचीदगियों में उलझाकर हमने करप्शन करनी है और तुमसे रिश्वत लेनी है। अच्छा। और अपनी जेब गर्म करनी है। यानी जो हमारा FBR का इदारा है वो इस तरह की पॉलिसीज़ को वज़ा करता है, और बड़े हम आसान शिकार हैं। देखें ना, आप बैठी हैं, आप तनख्वाह दे रही हैं, ले रही हैं, तो आपकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं तो अपनी तनख्वाह से टैक्स कटवा रही हूँ, ये ताजर टैक्स नहीं दे रहे और ये चोर हैं। और ये एक ऐसा बयानिया है कि बड़ी आसानी से हमारा चेहरा मसक किया जा सकता है। अच्छा। और हमें जो है ना वो ये एक मुआशरे का एक बुरा किरदार बनाकर पेश किया जाता है, जो गैर जिम्मेदार है, जो टैक्स नहीं देते, जो अपनी जो है ये रियासती जो फ़राइज़ हैं ये इनको अदा नहीं कर रही है। हमें इस तरह का किरदार बना के पेश किया जाता है, जबकि असल सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। अच्छा। असल सूरत हाल ये है कि ताजर जो है उसने अपने हिस्से का तमाम तर टैक्स इस मुरवजा टैक्स निज़ाम में अपने सोर्स पर अदा कर दिया, उसने टैक्स देना ही नहीं है। अच्छा।
ये हमारे साथ बैठकर आप, ये कानून के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैंने वजीर ख़जाना को, FBI के तमाम हुकाम को, हर एक को चैलेंज किया है कि किसी भी मीडिया चैनल पे आके मेरे से मुनाजरा कर लें।